हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको पीएच मान के बारे में समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न से क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आता है इसका पीएच मान से आप क्या समझते हैं, अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, या उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, या इससे संबंधित कोई आंकिक प्रश्न भी आता है। तो आइए समझते हैं पीएच मान और उससे संबंधित प्रश्नों के हल। तो सबसे पहले हम समझेंगे पीएच मान क्या है। पीएच स्केल या पीएच मान किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम क्या कहते हैं, उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। और पीएच बराबर होता है सूत्र माइनस लॉग, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता H प्लस, और उसको हमने बड़े कोष्टक पे लिखा, उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। और ध्यान रहे कि लॉग का जो आधार होता है वो 10 होता है, तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता, या इसको आप कहें पीएच इक्वल माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। ओके, अब इसी को अगर हम घातांक के रूप में लिखेंगे इस सूत्र को, पीएच इक्वल माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता को, तो घातांक के रूप में लिखेंगे तो आएगा हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर, हाइड्रोजन आयन सांद्रता जब बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन आयन है और उसको हमने बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, तो हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन सांद्रता इक्वल 10 की घात माइनस पीएच। ओके, ये पीएच का सूत्र था माइनस लॉग एच आयन सांद्रता, उसी को घातांक रूप में बदल दिया, तो एच आयन इक्वल आएगा 10 की घात माइनस एच आयन सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस पीएच। ओके, अब इसमें कुछ ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इनको भी आपको ध्यान देना है। अगर पीएच की परिभाषा आती है तो बस आप इतना लिखेंगे, ये नोट वहां नहीं लिखे जाएंगे, ये तो हम एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आता है। तो नोट नंबर 1 है, सामान्यतः तनु विलयनों का पीएच मान 0 तथा 14 के बीच होता है। सामान्य रूप से अगर विलयन है, कोई तनु विलयन है, तो विलयनों का जो पीएच मान होता है वो 0 और 14 के बीच में होता है। ओके, अब दूसरा पॉइंट है, किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो विलयन उदासीन होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। ओके, किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 से छोटा है, पीएच लेस देन 7, अगर पीएच मान 7 से कम है, छोटा है 7 से, तो विलयन अम्लीय होगा। 7 से कम है तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से कम 6 हो जाए, 5 हो जाए, 0 हो जाए, 0 भी होगा तब विलयन अम्लीय होगा। ओके, तो अगर 7 से कम है तो विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। ओके, और किसी विलयन का पीएच ग्रेटर देन 7, अगर विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो इसका एक विकल्प जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पीएच का मान 7 है तो विलयन उदासीन है, पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। ओके, और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जैसे ये तो आप पढ़ चुके हैं, पीएच इक्वल माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता, ये पहला। दूसरा क्या है, एच आयन इक्वल, यही जो ऊपर बताया था, हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस पीएच। तीसरा पीएच प्लस पीओएच, इसका मान कितना होता है, 14 होता है। पीएच और प्लस पीओएच दोनों का टोटल कितना होता है, 14 होता है। और एक ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता इंटू हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता, एच आयन सांद्रता इंटू ओ एच आयन सांद्रता, दोनों का गुणनफल कितना होता है, 10 टू दी पावर माइनस 14। हाइड्रोजन आयन सांद्रण एवं हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण,
दोनों का गुणनफल कितना होता है, 10 की घात -14 होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। OH आयन सांद्रण, जिस प्रकार यहाँ H आयन सांद्रता बराबर होता है 10 की घात -pH होता है, इसी प्रकार OH आयन सांद्रता बराबर होती है 10 की घात -pOH। इनमें से भी कोई विकल्प पे आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखिए, इससे संबंधित आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं उनको भी समझिए। इससे संबंधित कभी कभी कोई आंकिक प्रश्न आ जाता है तो उसको भी समझिए। pH मान से संबंधित गणनाएं। पहला प्रश्न है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1 × 10 की घात -7 मोल प्रति लीटर है। बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ क्या दिया है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी H आयन सांद्रता, वो कितना दिया है यहाँ पर, 1 × 10 की घात -7। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता यानी H आयन सांद्रता बराबर क्या दिया, 1 × 10 की घात -7 मोल प्रति लीटर। इसको हम लिख देंगे, 1 का गुणा करा देंगे तो 10 की घात -7 मोल प्रति लीटर। ओके, और आपको क्या ज्ञात करना, pH। तो हम जानते हैं क्योंकि H आयन सांद्रता बराबर होता है 10 की घात -pH। अब H आयन सांद्रता का मान यहाँ पर रख देंगे, कितना है, 10⁻⁻7 रख दिया, और 10⁻⁻pH। तो इसमें देख रहे हैं कि आधार बराबर हैं दोनों के, तो घातें भी बराबर होती हैं। तो -pH इक्वल -7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, pH इक्वल क्या आ जाएगा, 7। तो बिलियन का pH मान क्या आ गया, 7 आ गया। ओके, ये बिलियन कैसा होगा, उदासीन होगा, क्योंकि pH मान क्या है, 7 है। दूसरा प्रश्न है, 10 की घात -6 मोलर HCl बिलियन का pH मान ज्ञात करो, बिलियन अम्लीय होगा या क्षारीय। अब यहाँ देख रहे हैं कि 10 की घात -6 मोलर यानी जो HCl का बिलियन है उसकी मोलरता कितनी है, 10 की घात -6 है। और हम जानते हैं कि जो HCl है वो जब टूटेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है, 10 की घात -6 है। ओके, HCl जब टूटता है तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। और बिलियन की सांद्रता 10 की घात -6 है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी हो जाएगी, 10 की घात -6। ओके, तो अब हम जानते हैं क्योंकि H आयन सांद्रता बराबर होता है 10 की घात -pH, तो H आयन का मान कितना है, H आयन सांद्रता का मान है 10 की घात -6, ये रख दिया, और यहाँ 10 की घात -pH, तो आधार बराबर है तो घातें बराबर हो जाएंगी। तो -6 इक्वल -pH, माइनस से माइनस कट गया, pH इक्वल 6 आ गया। अब बिलियन का pH मान 6 है, तो अतः बिलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से कम है। ओके, अगला प्रश्न है, किसी विलयन का pH मान 9 है, उस विलयन का pOH मान ज्ञात करो। आपको pOH मान ज्ञात करना तो बहुत आसान है, pH प्लस pOH दोनों का टोटल कितना होता है, 14 होता है। तो pH का मान 9 है, यहाँ 9 रख देंगे, 9 प्लस pOH इक्वल 14, तो pOH बराबर 14 माइनस 9, तो pOH इक्वल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 की घात -2n, n का मतलब ये नॉर्मलता दिया है, 10 की घात -2n। विलयन की सांद्रता के मापने की ये विधियां हैं, नॉर्मलता, मोलरता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ये सब उसकी सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो शक्ति है 10 की घात -2n, n का मतलब नॉर्मल, यानी उसकी नॉर्मलता कितनी है, 10 की घात -2 है। इस विलयन का आपको pH मान ज्ञात करना। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो, तो टूटेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोराइड आयन। इसका मतलब जब H आयन सांद्रता कितनी होगी, 10 की घात -2, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो शक्ति है 10 की घात -2 आयन है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टूट करके क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है और क्लोराइड आयन। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H आयन सांद्रता कितनी होगी, 10 की घात -2 आयन।
यहाँ अगर एन है तो यहाँ भी एन लिखेंगे, अगर मोलर होता तो यहाँ हम एम लिख देते। अब पीएच ज्ञात करना, हम जानते हैं कि एच एन सांद्रता बराबर क्या होता है 10 की घात माइनस पीएच। तो एच एन सांद्रता 10 टू दी पावर माइनस 2 है, तो यहाँ रखेंगे 10 टू दी पावर माइनस 2 इक्वल 10 टू दी पावर माइनस पीएच। तो इनके आधार बराबर हैं तो घातें बराबर करेंगे तो माइनस 2 इक्वल माइनस पीएच, माइनस से माइनस कट जाएगा, पीएच इक्वल 2 आ जाएगा। ओके, एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये। 1 बिलियन में OH आयनों की सांद्रता 10 की घात माइनस 4 मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो OH आयनों की सांद्रता दिया है, OH आयन सांद्रता दिया 10 की घात माइनस 4 मोल प्रति लीटर, पीएच मान ज्ञात करना। हम जानते हैं H आयन सांद्रता इंटू OH आयन सांद्रता दोनों का गुणनफल कितना होता है 10 की घात माइनस 14 होता है। तो यहाँ H आयन सांद्रता गुणे OH आयन सांद्रता है 10 की घात माइनस 4 बराबर 10 की घात माइनस 14। यहाँ से हम निकालेंगे H आयन सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस 14 और ये बटे में आ जाएगा 10 की घात माइनस 4, ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात प्लस हो जाएगी। तो एक ही आधार पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात माइनस के कितने बचेंगे 10 मोल प्रति लीटर। तो H आयन सांद्रता आ गया 10 की घात माइनस 10 मोल प्रति लीटर। अब हम जानते हैं चूंकि H आयन सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस पीएच, तो 10 की घात माइनस 10 बराबर 10 की घात माइनस पीएच। आधार बराबर है तो घातें बराबर कर देंगे तो पीएच इक्वल आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस प्रकार से पीएच मान और पीएच मान से संबंधित हमने जितने भी प्रश्न हैं और जितने तरह के सवाल आते हैं वो बता दिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।